हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दूसरी ट्रेडिंग की सीरीज़ की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहली जो वीडियो थी वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा कि मैंने आपको फ्रैक्टल के बारे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था। आज हम लोग बात करेंगे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है, ये न्यूज़ की ट्रेड थी ये यूरो यूएसडी के हिसाब से। लेकिन गोल्ड में भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा है और गोल्ड भी काफ़ी ऊपर गया है एक झटके के साथ। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफवीजी क्या होती है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करने की हिमाकत करते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है वो स्पाइक आया पहले। तो गाइस एफवीजी जो है वो जहाँ से हमारा एक स्विंग जो है वो स्टार्ट होता है, चाहे वो बाइंग का हो या वो सेलिंग का हो, उसकी जो लास्ट कैंडल होगी उसका एंड, वो उसकी जो तीसरी कैंडल होगी उसका हाई जो है वो हमारा होगा एफवीजी। बाइंग में यहाँ से होगा, यहाँ से हाई ग्रीन कैंडल का जो जो लास्ट जो पॉइंट है उसकी वीक का, और थर्ड कैंडल की डाउन में लास्ट पॉइंट जो है वीक का। और सेम सेलिंग में सेलिंग की जो सबसे नीचे वाली वीक का पॉइंट है और उसके सबसे ऊपर वाली वीक का जो पॉइंट है तीसरी कैंडल का, सेलिंग में वो होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एफवीजी मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक एफवीजी है, फर्स्ट कैंडल है हमारी, यहाँ से ग्रीन जो है एक हाई स्विंग आया बाई का। फर्स्ट कैंडल हमारी ये, इसका ये हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है। ये कैंडल को हमने छोड़ देना है, कलर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक रेड भी बन जाती तो भी हमारा वो एफवीजी ही होता। ये है हमारा एक परफेक्ट एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म जो है एफवीजी का फेयर वैल्यू गैप। ग्रीन में अगर कैंडल ग्रीन है तो उसका वीक का हाईएस्ट पॉइंट और सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का जो है लोवेस्ट पॉइंट जो है वो हमारा होगा एफवीजी। और सेलिंग में भी सेम ही ऐसे होगा। सेलिंग की भी मैं एग्जांपल लाइव आपको चार्ट में दे देता हूँ। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, सेम वही, फर्स्ट लास्ट जो कैंडल है फर्स्ट की स्विंग के अंदर बाइंग हो जाए या सेलिंग हो, उसकी फर्स्ट कैंडल जो होगी वो होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और अगर उसके साथ एफएजी भी होना चाहिए तभी हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, वरना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। जैसे ये हमारा परफेक्ट पीओआई हो गया। इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी दोनों हैं उस जगह पे, तो उसको हम लोग पीओआई बोलेंगे। बोथ अगर दोनों मिल रहे हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी लास्ट कैंडल बाइंग की स्विंग की ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी उसके बीच में अवेलेबल है, तो ये हमारा बन गया टोटल पीओआई। अब यहाँ से हमारा जो है वो पीओआई है, जहाँ से कैंडल टैप, जहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर जाती है। एफईजी को हम लोग इतना नहीं खींचेंगे, मेन हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि एफईजी ऑलरेडी ऊपर है तो हमारा पीओआई भी वो कंफर्म हो गया। तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ही जो है वो इंटरेस्ट देंगे। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहीं से रिवर्सल हुई है, यहाँ से मार्केट ने इसको एसएल लिया है। यहाँ पे मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो तोड़ के मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से एक स्पाइक हुआ है न्यूज़ की वजह से। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेलिंग के अंदर जो है एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये रहा हमारा एफईजी, कैंडल का सबसे बॉटम पॉइंट और थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट, ये हमारा एफईजी हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा ये हो गया पीओआई। तो आप लोगों ने समझा ऑलरेडी
कि एफ क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, और पी को, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग पी जो है वो कैसे बना सकते हैं। पी ही वो एक्चुअल पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट के चांस होते हैं रिवर्सल होने के। टैप करके उसको हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर जो है वो कोई पी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको जो है अपनी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड जो है वो इजीली प्लेस कर सकते हैं, इजीली मार्केट को अंडरस्टैंड करके, स्ट्रक्चर मैप को रीड करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पी जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पी किसको बोलते हैं, और एफ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। तो एक ही दिन के अंदर मैं ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, समझा के 2-3 पॉइंट्स। तो आज के लिए जो है वो एक पॉइंट इनफ है, और थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें कि हम लोग जो है वो बायस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायस क्या चीज़ है। बायस एक्चुअली मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एसएल हंट करने का काम करता है। बस मार्केट हमको देखना है कि अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो यहाँ से लोगों ने बाय, इस पी से लोगों ने बाय की ट्रेड ली, और उनके एसएल जो होंगे वो ऑलमोस्ट इस जगह पे होंगे, इस जगह पे। लास्ट जो लोवेस्ट पॉइंट है उन्होंने अपने एसएल यहाँ पे रखे रहेंगे। अब बायस क्या क्या मतलब है, मार्केट ऊपर गई है वो उस नीचे भी आएगी इनके एसएल लेने के लिए। अब जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक टीपी जिनका हो गया वो तो प्रॉफिट में आके चलो निकल गए साइड में। अब यहाँ से बंदे जो है वो जब देखेंगे कि रिजेक्शन हो रहा है तो वो फोर्स फिर से यहाँ से बाई करेंगे, लेकिन मार्केट क्या करेगी, यहाँ आएगी, इस लोएस्ट पॉइंट को हंट करके उनके एसएल, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है कि बायस ने जो है वो सक्सेसफुली उनके जो एसएल हैं वो हंट कर लिए है, और मार्केट यहाँ से अब एक स्विंग बना के वापस ऊपर की तरफ जा रही है। बायस का मेन जो मकसद है वो यही है कि एसएल हंट करना, अपोजिट डायरेक्शन में जाके लिक्विडिटी ग्रैब करना, ताकि बिग प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी साइड पर मूव कर सकें इजीली। तो यहाँ से आपने देखा कि मार्केट जितना ऊपर गई उतना ही नीचे आई दोबारा वापस उसी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली आके लेवल किया, क्योंकि यहाँ से बंदों ने कुछ बंदों ने यहाँ से एसएल लेके यहाँ पे बाय किया होगा, और उनकी टीपी और भी ऊपर होगी। तो मार्केट यहाँ से नीचे आई धीरे 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 धीरे, यहाँ से आके उन्होंने एसएल, मार्केट ने एसएल लिया। अब एसएल लेने के बाद फिर ऊपर गई, फिर कुछ बंदों ने यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस की होगी बाय की, यहाँ पे भी फॉर श्योर 100%। यहाँ पे जब एसएल हुआ तो यहाँ पे कुछ बंदों ने जो है वो फिर से दोबारा बाय की ट्रेड प्लेस की। जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कुछ बंदों के एसएल थे इस पॉइंट पे, सॉरी। यहाँ इस पॉइंट से या इस पॉइंट से नीचे यहाँ पे लोगों के जो है वो एसएल थे, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई तो लोगों ने सोचा कि मार्केट क्रैश कर रही है और ये नीचे ही जाएगी, तो यहाँ से लोगों ने सेल की ट्रेड प्लेस की यहाँ से, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा है। यहाँ से एंटर हुए इस कैंडल के बाद, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आए, फिर ऊपर जाके फिर उनको एसएल हिट किया, लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ से लोगों ने सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ लोगों ने बाय प्लेस किया, यहाँ एसएल रखा, फिर मार्केट नीचे आई, इन लोगों का भी एसएल ले लिया। अब मार्केट के पास लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, फ्यूल आ गया मार्केट के पास, तो अब जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर ही जाएगी, और ऊपर ही गई मार्केट। ऐसे जो है वो बायस काम करता है, और एफ और पी से हम लोग कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसको रीड करके मार्क कर सकते हैं इसलिए अपने ट्रेड्स को समझने के लिए। तो ये गाइस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो जो है वो बन चुकी है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मैं डेली जो है वो पॉइंट्स और टॉपिक्स लेके आऊँगा गोल्ड की, स्पेशली जो है वो मार्केट के ऊपर, ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ और
बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकूँ। बाकी तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, बायस, पीओआई कैसे बनता है और एफईजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मेरे कमेंट्स में लाजिम बताइएगा, ताकि मैं इजीली आप लोगों की डाउट्स क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।